क्या करें, क्या करें। हम जानते तो सब कुछ है। कल भी पूछा था, बिना जाने पाप करते हो ना माँ घर में? अनजाने में घर गृहस्थी में पाप होता है ना? नहीं होता। अनजाने में कोई भी पाप हम करते ही नहीं हैं। चाहे झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह इकट्ठा करना। क्या रवि भाई आपको पता नहीं है परिग्रह इकट्ठा करने से कहाँ जाना पड़ता है? पता है? निहालचंद जी इशारा कर रहे हैं, आपको भी पता है। पंडित है, ज्ञानी है तो पता तो है, पर कितना परिग्रह हमने कम किया। कम की छोड़ दो महाराज जी। सीजन के समय पे ना दिन दिखता है ना रात दिखती है, ना भोजन दिखता है ना अंतो दिखती है। बस आन दो, बस आने दो। जितना मिल रहा है उतना आने दो, जितना मिल रहा है उतना आने दो। ना हमें समय का ना हमारे शरीर का किसी का भी हमें भान नहीं रहता। जितना समय उस परिग्रह को इकट्ठा करने में, पाप कमाने में हमने दिया था, उतना समय अगर आपसे कहा कि आज 24 घंटे आपको रवि भैया मंदिर में पूजा करनी है, कर पाओगे? महाराज जी 2 घंटे में ही थक जाएंगे। 1 घंटे तो सब प्रवचन में बैठे बैठे कितने लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं अपने हाथ पैर। वहाँ 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे दुकान में खड़े रहो काउंटर पे, तब पैर नहीं दुखते। पर 15 मिनट में कहीं मंदिर में माला फेरते फेरते, अभिषेक करते करते बैठना पड़ता है। कैसी विपरीत धारणाएं और कैसी विपरीत क्रियाओं में हम उलझ चुके हैं। एक एक इंद्रियों के विषय में हमने कितना समय बर्बाद किया। जितना समय आज तक मैंने मनुष्य पर्याय का बर्बाद किया, मात्र और मात्र 2 के ही पीछे बर्बाद किया। एक तो कषाय और दूसरे इंद्रियों के विषय। तीसरा कोई कार्य हमने किया ही नहीं। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो महाराज जी कैसे कह रहे हो, हम तो 50 वर्ष से रोज सुबह उठकर महेंद्र भाई पूजा कर रहे हैं, रोज अभिषेक कर रहे हैं। कभी गुरु मिल जाते हैं तो गुरु को भी दान देने के लिए हम दौड़ के पहुंच जाते हैं, पहुंचे थे। पूजा अभिषेक दान सब कुछ करने के लिए पहुंचे थे, स्वाध्याय भी करने के लिए पहुंचे थे, पर वहां मात्र और मात्र कषायों का अंश साथ लेकर ही पहुंचे थे। इसलिए हम दौड़ के मंदिर में पहुंचे थे कि अगर मैं मंदिर में समय पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरे पहले कोई आकर भगवान पर कलश ढार देगा। मेरे भगवान मुझसे ही खुश होते हैं, दूसरे से पहले मैं पहुंच जाऊं। धर्मात्माओं की तथा कथित राज जी, तथा कथित धर्मात्माओं की बात चल रही है। धर्मात्माओं की कसार और विषयों की परिणति की व्याख्या आज अमित गति स्वामी कर रहे हैं। कैसे कैसे परिणामों से युक्त होकर मैंने अपने इस जीवन की परिणति और प्रत्येक क्रियाओं को प्रारंभ किया है। विचार करने योग्य बात है, विचार करने योग्य बात है। वर्षों से हम पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ कर रहे हैं, माँ कल्याण क्यों नहीं हुआ? कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थोड़ी सी कसाय और विषयों की जो कणिका हमारे भीतर मल की पड़ी थी, उसके कारण से काम नहीं बन पाया। कितना ही सुंदर सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात आदि से बना हुआ वह ग्लास हो, बर्तन हो, और उस ग्लास को आपके सामने रख दिया कि लो इस सोने के ग्लास से आप पानी पी लेना। गुलाबचंद जी आपके सामने ग्लास रख दिया, सोने का, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, और कह दिया उसमें पानी है, आप पी लो।
आपने जैसे ही उस ग्लास को उठाया और मुख के पास ले ही गए, आपने देखा उस ग्लास पर बाहर की तरह थोड़ा सा मल गोबर लगा था। आप पी लोगे ना? क्यों? ग्लास सोने की थी, हीरे जवाहरात जड़े थे, साथ साथ उसके अंदर पानी था, पानी बाहर तो था नहीं। क्यों राजकुमार जी आप पियोगे? सोने के ग्लास में पानी हीरे जवाहरात रखा है, अंदर पानी था, मल तो गोबर तो मां बाहर लगा था, पीने में क्या दिक्कत थी? पी लोगे? नहीं। जब ग्लास के अंदर का पानी पीना था, बाहर पे लगी हुई मल को तुम पहले कहते भाई सोने का नहीं, तुम तो लोहे का दे दो, पर साफ वाला दे दो। उस कंठ को गीला करने के लिए, कंठ में पानी डालने के लिए हम ग्लास की बाहर की शुद्धि की इतना विकल्प करते हैं, जबकि पानी अंदर था, बाहर से हमें कोई प्रयोजन नहीं था, फिर भी ग्लास साफ नहीं था, तो तुमने पानी पीने से इनकार कर दिया। मैं प्यासा ठीक हूं, पानी नहीं पीऊंगा, पर ऐसे गंदे ग्लास में हम पानी नहीं पीते। जब कंठ की प्यास बुझाने के लिए उस ग्लास की सफाई जरूरी थी, फिर सिद्धशिला की प्यास बुझाने के लिए जीवन की सफाई की कितनी जरूरत थी। हम दूसरों की तो सफाई करने के पीछे, दूसरों की सफाई करने के पीछे हमने आज तक माँ स्वयं की कितनी कितनी असफाई की, कितनी गंदगी की। साफ नहीं की, बच्चों की गंदगी, घर की गंदगी, घर वालों की गंदगी, सबकी 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 गंदगी हमने धो डाली, पर स्वयं के जीवन की तनक सी भी गंदगी हम ठीक नहीं कर पाए। जब एक ग्लास में बाहर में लगा हुआ मल हमें घृणा उत्पन्न कर रहा था, हम तो फिर तो उस गंदगी से रचे पचे हैं, अपने आप पर घृणा क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत आसान है, बहुत आसान है माँ दूसरे पर घृणा करना, दूसरे की निंदा करना, पर अपनी आत्मग्लानि से स्वयं की घृणा करके उस घृणित कार्य से ऊपर उठना ही कठिन है। एक ग्लास पर लगा हुआ मल का टुकड़ा, जिसकी कोई कीमत कोई अहमियत नहीं थी, पर उसे देखकर हमें घृणा आई, हमने पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर मेरे अंतरंग में, मेरे बहिरंग में कितना कितना मल छपा है विषय और कषायों का, उस एक पिंड को भी हमने अलग करने का प्रयास किया। पूरा समय इंद्रियों के विषय और उससे बचे तो कषाय, कषाय से छूटे तो इंद्रियों के विषय, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। एक 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 पल हम धर्मात्मा भी अगर बन के रहे तो भी हमारा पल मात्र पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान इसके पीछे बीता। ये कषाय नहीं थी तो कौन थी? मंदिर में भी बैठे हैं, वहाँ भी खोज के बैठते हैं, ऊपर पंखा कहाँ है, उसके नीचे पूजा करने बैठते हैं। आज भले ही ठंड के दिन है, ठंड के दिनों में भी खोजते हैं मंदिर में धूप कहाँ से आ रही है, वही बैठ के, भले ही परमात्मा दिखे नहीं दिखे, पर धूप मिलनी चाहिए। सोचो, विचार करो, हम बैठे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में थे, वहां इंद्रियों के भोग नहीं भोगने थे। घर में तो हम पाप कर रहे हैं, ये हम जानते हैं, पर जहाँ हमें पापों से निवृत्त होना था, वहाँ पहुंचकर भी क्या हम छल कपट से दूर हुए? विचार करो ना। किसी दूसरे को किंचित भी कहने मत जाना, अपने आप से सोच लो कि हमने वास्तव में परिणामों की, अपनी परिणति की कितनी सफाई की। नहीं कर पाए। जब घर में माँ चौका लगता है कि आपके, पहले तो घर ही चौका था, आज घर में राजकुमार जी चौका लगाना पड़ता है, क्योंकि किचकिच वाली किचन हो गई है।
किचकिच ही तो है। बर्तनों की किचकिच, अभक्षों की किचकिच, परिणामों की किचकिच, वस्त्र जूते चप्पल की किचकिच, पता नहीं कितनी किचकिच मची है। जब घर में चौका भी लगता है तो भूमि की, छत की, बर्तनों की, सबकी सबकी आप सफाई करते हो, पर उतनी ही अपनी स्वयं की सफाई की नहीं। हमने 2-4 लोटे ऊपर से ढाल लिए, वो कपड़े भी बाल्टी से निचोड़कर टांग दिए, हो गए मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। सबसे पहले काय की शुद्धि से भी पहले, वचनों की भी शुद्धि से पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। पर सबसे अधिक अगर वर्तमान में अगर कुछ गंदा हमारे पास है तो हमारा मन है। वस्त्र तो फिर भी सुंदर सुंदर मिल सकते हैं, वचन भी राजेश जी राज बहुत सुंदर बोलना जानते हैं, पर जितने वचन और जितने वस्त्र तुम सुंदर पहनते हो उतना सुंदर मन लेके आते हो अपने परमात्मा के पास, अपने गुरु के पास, अपने जिनवाणी के पास। कितना हम सुंदर मन लेके आए, कितना हम निर्मल मन लेके आए। हम परमात्मा के दर पे भी पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ लोभ लेकर ही पहुंचते हैं। बस भगवान इतना करा दो, मैं तो आपके लिए सिद्ध चक्र करा दूंगा, आपको भामंडल चढ़ा दूंगा, आपको छत्र चमर क्या क्या चढ़ा दूंगा। ये लोभ ही तो था, ये कसाई तो थी। क्या करे क्या करे, हमने धर्म को भी सौदे का, व्यापार का स्थान बना के रखा है। उससे भी जैसे दुकान में जाकर व्यापारी के साथ या ग्राहक के साथ हम चवन्नी अठन्नी के हिसाब के लिए कुंजड़े से लड़ते हैं। माँ कुंजड़े से मैं देखता हूँ रोज आते जाते वहाँ, सब्जी वाले से चवन्नी अठन्नी के लिए जिसकी आज कोई कीमत नहीं है, पर उसके पीछे लड़ रहे हैं आधा घंटा। वह चवन्नी अठन्नी कम ज़्यादा करने के पीछे ग्राहकों से लड़ रहे हैं। कितना समय हमने कहा दिया। स्वयं से विचार करके सोचो। सबकी शुद्धि, सबकी सफाई हम करना जानते हैं, बर्तनों की, घर की, मकान की, सबकी, पर मेरा मन कितना गंदा है उसे मैंने कभी खोजा? जितनी जितनी परिणति मैंने धर्मात्मा बनकर भी की है तथाकथित, असली नहीं। अगर सही धर्मात्मा होते ना तो आज इस पंचम काल में हम आए ही नहीं होते। पंचम काल में आए हैं, पंचम काल में बैठे हैं, सुन रहे हैं। दूसरों की कह दूं क्या माँ, बुरा तो नहीं लगेगा? कह दूं क्या? कह दो महाराज जी, बुरा लगाना छोड़ ही दिया। आप कहते रहो, हम तो सुनते हो निकाल देते। तुम कहो तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया कहेंगे रवि भैया, फिर घर जाके जो करना है वही करेंगे। अगर इतने अच्छे होते ही तो दूसरों की गुलामी क्यों करते? माँ नहीं कर रहे। दूसरों की गुलामी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि तुम इंद्रियों के गुलाम थे। मनुष्य जैसा अहंकारी जीव, मनुष्य जैसा अहंकारी जीव दूसरे जीवों की मान रहा है, दूसरों की गुलामी कर रहा है। जैसी रूखी सूखी रोटी थाली में आती है चुपचाप खा रहा है। इसका मतलब तुम दूसरे के गुलाम नहीं हो, तुम अपने इंद्रियों के गुलाम हो गए, इसलिए तुम्हें दूसरों की गुलामी करनी पड़ रही है। माँ पिता के घर में भोजन नहीं मिलता था? एक बार पूछ चुका हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ, पिता के घर में भोजन नहीं मिलता था? कपड़े लत्ते जो चाहिए वो नहीं मिलता था? सब कुछ मिलता था, फिर पिता का घर क्यों छोड़ा? पिता का घर क्यों छोड़ा? पिता के घर में तो वह राजकन्या जैसी, राजकुमारी जैसे जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर यहाँ तो हम सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े सेठानी का रूप ले लेंगे, पर अपने आप से पूछना, हम वास्तव में कितने सेठानी हैं, कितने स्वामी हैं और कितने हम दास हैं? जिस सुख की कल्पना करके हमने छोड़ा था, क्या वह सुख भी मिला? मात्र और मात्र एक इंद्रियों के विषय के पीछे हमने जीवन भर के लिए दूसरे की गुलामी खरीद ली है।
फ्री में नहीं मिलती। गुलामी भी, आलोक भैया शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछना पड़ता है पंचों के सामने। शादी हो गई? जब शादी हुई थी फ्री में मिली थी? नहीं मिली थी। चाहे बेटे की माँ हो, चाहे उनकी गुलामी हो, फ्री में नहीं मिली थी। हम स्वयं गाजे बाजे के साथ खरीदने के लिए गए थे। हम जान के गए थे, पता था सब कुछ। हमने माता पिता बुजुर्गों को देखकर निर्णय किया था, पर फिर भी हमारा मन नहीं माना। बस एक बार कर लूं, फिर तो छोड़ना है ही। अरे भाई, सोचो समझो, निर्णय करो। छोड़ना है तो कहाँ गए वे तुम्हारे बुद्धू? बैठे बुद्धू भैया। कहते महाराज जी, जब छोड़ना है ही तो पकड़ना क्यों? भाई, जब तक पकड़ो नहीं तब तक छोड़ नहीं पाओगे, और छोड़ वही पाता है जिसने कभी पकड़ा है। बहुत अच्छी बात तो यही थी कि ना पकड़ो ना छोड़ो, बहुत अच्छी बात थी। पर अनादि से जो तुमने कर्मों को पकड़ से रखाई है, उसे छोड़ने के लिए पहले पकड़ी अवस्था को, अशुद्ध अवस्था को मानो, अपनी गलती को स्वीकार करो। ये कब तक अपने आप छल करते रहोगे, अपने आप से छल करते रहोगे कि मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं है। गलती नहीं की होती तो उस अशुद्ध पर्याय में आते ही क्यों? इस मनुष्य पर्याय में आए हो, अशुद्ध कर्मों के साथ तुम बैठे हो। इतनी बड़े भगवान आत्मा थे ही बुद्धू जी, तो क्यों इस अशुद्ध पर्याय में आए थे? सिद्धालय में जाके लटक जाओ ना। पर क्या करे, सिद्धालय में क्या, हम यही लटके संसार में हैं, क्योंकि हम कषायों में और विषयों में भटके और अटके हैं। पक्का है, हम इंद्रियों के विषय में अटके हैं और कषायों से भटके हैं, या इंद्रिय कषायों में भटके हैं और कषायों में अटके हैं, इसलिए इस कहीं संसार में लटके हैं। अब सीधे सटकना है तो सटक जाओ, दिमाग से नहीं। नहीं तो कह दो महाराज ने सही कही, महाराज सटक जाओ। हम नहीं सटकने की बात, दिमाग से नहीं, यह संसार से सटकना है। सिद्धालय में अगर लटकना है तो अटकना और भटकना छोड़ दो।